मुंबई में भव्य तरीके से हुई बप्पा की विदाई। लालबाग के राजा के विसर्जन में जुटे हजारों श्रद्धालु। कई घंटे तक मुंबई के अलग अलग इलाकों से गुजरी लालबाग के राजा की सवारी। सुबह हुआ विसर्जन। डुंगरी के राजा का भी विसर्जन हुआ। नाचते गाते भक्तों ने दी बप्पा को विदाई। मुंबई में रात भर होता रहा गणपति विसर्जन। 10 दिनों का अनंत चतुर्दशी पर्व इसी के साथ समाप्त हुआ। मुंबई फोर्ट पर भी हुआ प्रतिमा विसर्जन। हजारों लोगों ने शिरकत की। अयोध्या में भी हुआ गणपति विसर्जन। सरयू तट पर लगे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। उमरखेड़ी में भी हुआ गणेश विसर्जन। नम आंखों के साथ भगवान गणेश को दी गई विदाई। वहीं मुंबई के एंट्रोफेल इलाके में भी विसर्जन हुआ। सैकड़ों भक्त रहे यहां पर मौजूद। जबकि अकोला में गणपति बप्पा का विसर्जन जुलूस सुबह 9 बजे तक चला। रात 1 बजे हुआ विसर्जन। वडोदरा में भी भगवान गणपति की भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। कई घंटे के बाद किया गया विसर्जित। उधर पुणे में भी बप्पा को विदाई दी गई। लाखों लोगों ने यहां पर शिरकत की। जबकि जुहू तट पर रात भर रही रौनक। कई इलाकों से गणेश विसर्जन के लिए यहां पर लोग पहुंचे। हैदराबाद में सबसे विशाल गणेश प्रतिमा का विसर्जन हुआ। लोगों ने नम आंखों के साथ बप्पा को दी विदाई। जबकि राजस्थान झालावाड़ में भी अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। दर्जनों झांकियां सजी हुई। कोटा में अनंत चतुर्दशी पर बड़ा आयोजन। शोभा यात्रा में महिला अखाड़ों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। आज राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन उनकी यात्रा का और तमिलनाडु के मुलागमुड्डू में बेरोजगार युवकों से मुलाकात की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में बिखरी तिरंगे की छटा। तिरंगा परिधान पहने नजर आए कांग्रेसी कार्यकर्ता। तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जमकर दिखा उत्साह। यात्रा के दौरान एक वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल को दिखाया अपना फन। लाठी का करतब देखने के लिए कुछ देर तक रुके राहुल। हाथ मिलाकर बढ़ाया कार्यकर्ता का उत्साह। बीजेपी का कांग्रेस की यात्रा पर तंज। राहुल की टी शर्ट की बताई कीमत। बीजेपी बोली 41,000 की टी शर्ट पहनकर राहुल कर रहे हैं यात्रा। वहीं कश्मीर में सियासी हलचल हुई तेज। आज गुपकार गठबंधन की जम्मू में बैठक हो रही है। महबूबा और उमर अब्दुल्ला इसमें शिरकत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र और राज्य साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने वाले हैं। वर्चुअल साइंस सिटी अहमदाबाद में हो रहा है यह सम्मेलन। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में गहलोत के गृह क्षेत्र में शाह लेंगे बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक। क्योंकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज पहुंचेगी केरल। 19 दिन तक केरल में रहेगा यात्रा। 19 को कर्नाटक पहुंचेंगे। उधर आज 2 बजे राहुल मनरेगा मजदूरों से करेंगे बात। 2 जगह होगी पद यात्रा। गुजरात में आज कांग्रेस ने बुलाया है बंद। बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन का मुद्दा पार्टी उठाने वाली है। एनसीपी का आज से दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन। कई प्रस्ताव इसमें पास होने हैं। रविवार को पार्टी जारी कर सकती है विपक्षी एकता का ब्लूप्रिंट। भारत के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज लद्दाख का दौरा करेंगे। लद्दाख में एलएसी से पीछे हट रही है चीनी सेना। डोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को मजबूर चीनी सेना। एलएसी पर सामान्य हो रहे हैं हालात। आज से छत्तीसगढ़ में होगी आरएसएस की सालाना समन्वय बैठक। जेपी नड्डा और मोहन भागवत करेंगे शिरकत। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने राज्य प्रभारियों का किया ऐलान। विनोद तावड़े को बिहार का जिम्मा। मंगल पांडे को मिला बंगाल। संबित पात्रा के पास पूर्वोत्तर की कमान। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा में सुरक्षा में चूक। टीआरएस कार्यकर्ता ने मंच पर जबरन छीना माइक। जमकर हुआ हंगामा। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात। आबकारी नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्नाव में लव जिहाद का मामला सामने आया। विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू बनकर शादी की थी। 3 साल तक शोषण का आरोप है इस पर। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में ढही 4 मंजिला इमारत। 5 मजदूर इसमें जख्मी हो गए। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। वहीं मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के तटीय और सेंट्रल इलाकों में होगी जोरदार बारिश। ठाणे में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई घंटे तक हुई बारिश। कलवा और मुंब्रा इलाकों के कुछ हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में आज से 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी है।
विजयवाड़ा में कृष्णा नदी का स्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों को खतरा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, ओडिशा में आज और कल होगी भारी बारिश, भूस्खलन की चेतावनी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी दिल्ली पहुंचे, विपक्षी एकता पर बोले सब साथ रहेंगे तभी मिलेगी कामयाबी। सतना पहुंचे एमपी के गृह मंत्री के लिए समर्थकों ने लगाए नारे, एमपी का मुखिया कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। अखिलेश पे खफा चाचा शिवपाल ने दिए संकेत, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से होगा गठबंधन। उधर वाराणसी में योगी आदित्यनाथ ने किताब का किया विमोचन, मोदी एट 20 सपने हुए साकार, किताब का नाम है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव की तैयारी, बीजेपी ने बैठक करके बनाई रणनीति। झारखंड के कोडरमा गया ब्लॉक में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई, 1 घंटे रेल ट्रैफिक रुका रहा। वहीं बरेली में आम आदमी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके नवनीत अग्रवाल के टावर पर चला बुलडोजर, बरेली अथॉरिटी की टीम से उलझे अग्रवाल। दरभंगा में नामी जूलर्स से उगाई की कोशिश, जूलर्स के मालिक को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। महेंद्रगढ़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग डूब गए, 8 को बचाया गया। जबकि एमपी जबलपुर में सरकारी यूरिया गायब होने पर सीएम की फटकार के बाद एक्शन, कई वेयर हाउसों पर छापे में मिला है सरकारी यूरिया। समस्तीपुर के तीर्थयात्रियों के लिए 10 अक्टूबर को रवाना होगा स्वदेश दर्शन ट्रेन, शिरडी समेत कई तीर्थ स्थलों की यात्रा होगी इससे। तिरुवनंतपुरम में लोगों ने जोश के साथ मनाया ओणम का त्योहार, शहर में रौनक नजर आई। अनूठा रिकॉर्ड बनाने चला कश्मीर का साइकिलिस्ट आदिल तेली, 30 घंटे में लेह से मनाली की 450 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय। अशोक गहलोत ने बगावत के वक्त साथ देने के लिए बीएसपी के विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का शुक्रिया अदा किया, कहा गुढ़ा नहीं होते तो आज कोई होता दूसरा मुख्यमंत्री। दिल्ली और जयपुर के बीच चलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, इंडिया गेट से शुरू हुआ ट्रायल। मुरादाबाद में किसान ने जमीन बेचकर करवाया माता का जागरण, भजन गाने आई मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल को सुनने हजारों लोग उमड़ पड़े। राजस्थान के बाड़मेर में लंबी बीमारी का प्रकोप, रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढों में दफन की जा रही हैं गायें। जूनागढ़ में पशुपालकों के सम्मेलन में 1 लाख लोगों ने शिरकत की है, 30 सितंबर तक मांगे मानने की चेतावनी दी गई है। उधम सिंह नगर में केंद्रीय जेल पर छापा, भारी मात्रा में मोबाइल फोन बरामद। पटना के मनेर में चोरों का गिरोह पकड़ा, 4 लाख की नकदी के साथ भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी बरामद। उधर दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई कर रहे 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई, जहरीली गैस ने जान ली है। जबकि गांधीनगर में शुरू हुआ 3 दिन का एग्री एशिया एक्सपो, सीएम भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया इसका। त्रिपुरा का एमबीबी कॉलेज मना रहा है प्लेटिनम जुबली, सीएम डॉक्टर मानिक साहा ने इसमें शिरकत की। काठमांडू में जोश से मना भगवान इंद्र का उत्सव, ऐतिहासिक बसंतपुर दरबार चौक पर जमा हुए हजारों लोग। असम में 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकारी स्कूल का दौरा करके छात्रों से की मुलाकात, राज्य की नई शिक्षा नीति के खिलाफ विपक्षी दल। उधर प्रयागराज में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को पीटने का मामला, वीडियो वायरल है। भोपाल में बैंक लोन के नाम पर महिला से ठगी, साइबर सेल से शिकायत की गई। कानपुर में बड़ी मोबाइल कंपनी का नेशनल हेड निकला ब्लैकमेलर, अपने कर्मचारी से जबरन शादी करने के लिए फेक आईडी से कर रहा था बदनाम। लखीमपुर खीरी में कच्ची शराब बेचने की शिकायत करना महंगा पड़ गया, दबंगों ने युवक को घर से उठाकर लाठी डंडों से पीटा। जबकि बनारस में साथी छात्रों को थाने से छुड़ाने के लिए बीएचयू छात्रों का धरना, छेड़खानी और पिटाई के केस में गिरफ्तार किए गए थे ये छात्र। गुजरात गांधीनगर में गुजरात एटीएस ने जब्त की 200 करोड़ की हेरोइन, तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद में रेलवे ट्रैक पर फंस गई महिला, आरपीएफ के जवानों ने उसकी जिंदगी बचाई। उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। पटना में आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे अशरफ अहमद ने डीएसपी के साथ बदसलूकी की, पुलिस पर हमले के आरोपी को पकड़ा गया तो छुड़ाने पहुंचा था पूर्व एमएलसी का बेटा। आगरा में छोटे भाई ने बड़े भाई की संपत्ति हथियाने के लिए साजिश रची, खुद घर में चोरी करके बड़े भाई पर लगाया इल्जाम। इंस्पेक्टर पिता की मौत के बाद आश्रित कोटे की नौकरी पर भी इसकी नजर थी। आगरा में चोरी करने वाला ऑटो गैंग गिरफ्तार हुआ है, सवारियों के सामान पर यह करता था हाथ साफ।
कि मेवात में खनन माफिया की मनमानी रोकने पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। आगरा में शहीद जवान के परिवार को डाक से आया शौर्य चक्र, आहत परिवार ने लौटाया वीरता पदक। झांसी में पत्नी से झगड़े से परेशान युवक ने ससुर की हत्या की, राज खुलने पर गिरफ्तार। आगरमालवा में नीट की परीक्षा में छात्रा को मिला 0 नंबर, हाईकोर्ट के दखल के बाद आंसर शीट निकलवाई तो खाली निकली। छात्रा ने लिखे थे 161 सवालों के जवाब। पाटन में रोडवेज की बस हादसे की शिकार हो गए 38 लोग, जख्मी एक शख्स की मौत। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और विरासत पर खास ड्रोन शो, इंडिया गेट पर सैकड़ों लोगों ने देखा यह शो में इस्तेमाल किए गए 250 ड्रोन्स, लोगों ने ड्रोन शो के पलों को अपने कैमरे में किया कैद। इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर निकली शोभा यात्रा, लाखों लोग इसके गवाह बने। भोपाल में हुआ गणेश विसर्जन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। जबकि रत्नागिरी में भी गणपति बप्पा मोरया की गूंज, जयकारे के बीच विदा हुए बप्पा।